राजनीति तुम्हें देऊं बताई। दादा छूट गयो निज देश, ओ काके जे मारे धारे, अरे आवाजाई बसे परदेस, अरे आवाजाई बसे परदेस, जाकी पतली कमरिया लंबे के सजा की पतली कमरिया लंबे के अरे छरजे पे झोंका लहराई, जाकी पतली कमरिया लंबे के सजा की पतली कमरिया लंबे के अन्य छरजे पे झोंका ध्यान रखना। युधिष्ठिर महाराज नौकर बनेंगे, कितनी बढ़िया ज्वाइनिंग मिली है। राजा के मंत्री बनेंगे, मंत्री और पास में बिठा ले। अब मरघट में तो दूसरे नंबर पर चला कौन है? अर्जुन। एक हाथ में छड़ी लगी हुई है और एक पुस्तक लगी हुई है, और चुटीला जो था सिर का वो कंधा पे पड़ा हुआ है। ध्यान रखना, जिसके गांडीव की डंकोर से और सब भयभीत हो जाते थे, आज वो न तो नर है न नारी है। आज ब्राह्मण के रूप में जब चला है अर्जुन, तो अर्जुन जब पहुंचे थे तो अर्जुन को काम दिया गया था पाठशाला में। राजा कमल नयन की जो लड़की थी उत्तरा, उसको संगीत गायन सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया है। अब चला कौन है? नकुल। जब आए थे नकुल को घोड़ाओं की कमान सौंपी गई राजा के यहाँ नौकरी में। सहदेव को गायों को दोहने के लिए भेज दिया। अब चला कौन है? कैसे? सुनो सवाधर ध्यान, अरे विधि गति काउन नहीं जानी, और महले कपड़ा पहन चली आजू पांडनों की रानी। अरे महले कपड़ा पहन चली आजू पांडन की रानी। अरे महले कपड़ा पहन चली आजू पांडन की रानी। ध्यान रखना, कपड़ाई तो मैले थे मां साहब, कपड़ाई तो मलिन थे, लेकिन ध्यान रखना वो चमक मार रही थी, तेज चमक रहा था। द्रौपदी आज दासी के वेश में राजा के यहाँ पे नौकरी करने के लिए चली है, तो रास्ता में आ रही थी तो वो चमक मार रही थी, क्योंकि दुर्गे का अंश अवतार थी, हवन कुंड से जन्मी थी द्रौपदी। अरे महले कपड़ा पहन चली आजू पांडनों की रानी। अरे महले कपड़ा पहन चली आजू पांडन की रानी। अरे महले कपड़ा पहन चली आजू पांडन की रानी। अरे ढरकी को आँखों तेरे पानी, अरे ढरकी को आँखों ते पानी। मेरी सुने सवाच तलाई करी उत मेलनो पैरानी। मेरी मां साहब
द्रौपदी पे चमक मार रही थी, बच्चे पे जो चमक आती है वो महतारी के गर्भ से आती है, अंदर से, महतारी के गर्भ से। आज तुम देख लो बच्चा हुए महतारी के पेट में और महतारी पोता मट्टी बक रही है, चमक आवे कहते पीरिया तो पेट में बने हो हैं? तो आज द्रौपदी जो थी वो तेज चमक रहा था। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ऐसा रहे कि जे अभी हम कथा कह करके आए थे सिकंदराव में अरनोट, तो वहां पे मैं एक दुकान पे गया था सेविंग बनवाने के लिए सुबह। तो माँ साहब माँ नहीं चौरा हुए, माँ नहीं चौराहे पे एक फोटो स्टेट की दुकान है। तो मैं एक लड़का आओ बाने फोटो आए थे दुकान पास में, तो बाने की सुनो भैया कल ब्याह आए आ रहे हैं तो फोटो ऐसा कर दिया बिल्कुल साफ चेहरा और दांत बिल्कुल पीले पर रहे गुटकाते हैं। और बाने लौट के फिर एक बार और कही सुनने भैया बिल्कुल साफ कर दिया, तुम्हारा एकदम पैसा एक गुना दूंगा फिर अगर ने को खराब कर दो तो। मुंह पे ना रखो को मैंने की भैया रे जी बता जी कितनो साफ करे तेरा चेहरा है जी बता पहले कितनो करे। और भैया चलो 19 से 20 कर सकते हो हैं और चेहरा की चमक हटेगा वो चेहरा की बात तो गुटका ही खाएगो बात चेहरा की चमक है तो गुटका खाएगो। ध्यान रखना बहुत से हमने ऐसी कर रही छाती के भैया रात में खाए के मुंह में सो जाते हैं मानो गुटका है। लेकिन ध्यान रखना चेहरा पे जो चमक आती है गुटका बीड़ी अगर इनका त्याग कर दोगे तो ध्यान रखना अगर 7 साल से नीचे बुढ़ापा आ जाए तो जब आप खुद करवा दियो तुम बहुत कम है गुटका छोड़े भाई हैं। तो आज द्रौपदी जब आ रही थी तो तेज चमक रहा था और रानी सुदेशना जो राजा व्रात की घरवाली थी वो महलों पे खड़े है कि देख रही है। अरे पढ़ो आज सुगर रूप पालो राजा की रानी करी मारी दो नीचे कूजा लो। आ रही थी रास्ता पे तो रानी सुदेशना ने हाथ को झालो दो द्रौपदी ने की किने बुला रही हूँ मोए का हाथ ऊपर आओ झालो देख दयो द्रौपदी ने नए पल भर की देर लगाई याद करे अवर रोवत पिछली द्रौपदी महलनों पे चढ़ी आई। रानी ने की जी बता तुम जा मेलन में नगरन में काऊ की मेहमान आई हो काऊ के घरे? नहीं मैया मैं मेहमान नहीं आई हूँ मैया मैं 1 वर्ष के लिए नौकरी करने आई हूँ। क्यों कि मैया 5 पांडवों को वनवास हो गया है और मैया द्रौपदी वनवास के लिए चली गई है तो मैया मैं उनके यहाँ पे नौकरी करती थी उनकी दासी थी मैं द्रौपदी की दासी। तो मैया मैं 1 साल के लिए नौकरी चाहती हूँ तेरे यहाँ पे। रानी के दिमाग में झटका लगो कि जब द्रौपदी की दासी इतनी सुंदर है तो फिर द्रौपदी कितनी हो गई। ध्यान रखना रानी एकदम से भाव बदल गया और रानी का सोच रही है कैसे सुंदर काया है तेरी अरे निकल सुन ले ध्यान लगाई राजा आमगे जब महलनों में तो भूख लेगो बिसराई। इतनी सुंदर काया है तेरी भारी रूप हथिया सुगराई राजा आम
तो नौकरी पे तो मैं रख लूंगी, पर मुझे एक बात को बह कि तू इतनी सुंदर है, इतनी सुगरानी का राजा अगर महलन में आएंगे तो देख के फिर तो अपना लेंगे और मेरा ठिकाना ना है। वो तो तुम्हें मालूम है कि सौत तो चून की बुरी होती है, सौत चून की बुरी होती है तो मालूम है, पर बुरी मानी गई कब माल बताएंगे। तो आज रानी की जब भाव बदल गए तो द्रौपदी कितनी चतुर चालाक थी, द्रौपदी भी समझ गई। तो द्रौपदी हाथ जोड़ के बोली मैया ऐसा मत सोचो, राजा आएंगे जब महलों में, उन कूलों में पिता बनाई, एक बरस को भी बताए मोबे मैया मेल मिले तेराई। ओ मैया मैया देख समझ ले, राजा जब महल में आएंगे तो उन्हें मैं पिता बना लूंगी, और मैया तू मेरी मैया है तो मैया ऐसा मत सोचो। द्रौपदी जी का भोरे गई रोई, भारी विपत्ति की मारी धारी, अरे निका घर पे राखी ले मोए, अरे निका घर पे राखी ले मोए। ध्यान रखना, द्रौपदी ने समझा दिया है मैया तुम चिंता मत करो। अब बता रहे थे कि सौत चून की बुरी होती है, कहावत तो मां साहब समझने सुनी हुई गांव में, पर जमाल में बुरी मानी की कहावत है। हम बता में जे रामपुत्र बैठो जाके मम्मी अधी का है, दो दोहरानी जिठानी रहे जाकी मम्मी बार, और जब तक अभी आप सही में लड़े ना लेती तब तो दोनों को खानो ना पचे, तो दोनों दोहरानी जिठानी नहीं। एक इतना काबो मां साहब के जब रामपुत्र की मम्मी चलेगी बाजार में शॉपिंग करवे के लिए, और घरे रह गई अकेली दोहरानी। अच्छा आटो लगा रही खानो बनाए के लिए, अब खानो कब बचे जब कोई लड़वे का मिल जाए तभी तो सो आटो लगा रही, सो बिन्ने कहा करो कि एक आटे की सौते बनाए ली चून की, हाँ, और बा में काऊ लगते एक नमक की कंकरी और पड़ गई बा आटे में। सो आंगन में भोजन बना रही, आटे की सौते बनाए कोन में रख ली घर के में। अब खानो बनाते आ रही है चूल्हे पे और पितर अधिकारी दे रही है, हे राण ते यूं के मजे ते मुंह के मजे, हे राण वो तो चुना देते खूब अपनी तरफ अधिकारी दे रही है, बस आटे की सौते अब्बू का बोले। और जब खूब झाग उड़ारे गई, ये सोते बोले ही ना तो अब छोड़ूंगी थोड़ी, तो चूल्हे में अटकाऊंगी, रुक जा। तो लेके आई और लाके उन्हें जैसे चूल्हे में दे दी वो, अब आप फूकनी थी फूके और रही आगे, तो जैसी वहां में थे नमक की कंकरी हथी वो जैसी छटकी आगे में थे तो सीधे लोग की आंख में लगी, सो बाजार बंद। तब ते माने गई है कि सोते तो चून की उरी होते हैं। तो ध्यान रखना, आज द्रौपदी ने बता दिया है कि मैया मैं 1 वर्ष के लिए केवल नौकरी चाहती हूँ। रानी सुदेश रानी की तो जी बता तू दास भाव के काम तो सब कर लेते, हाँ मैया मैं सब काम कर लेती हूँ पर 2 काम मैं ना करूंगी। तो ध्यान रखना, ये था विद्या का दौर कि धर्म बच जावे और नौकरी मिल जावे। द्रौपदी धर्म भी बचा रही है, नौकरी भी चाह रही है। कौन कौन से तो करवे के काम बताएं द्रौपदी ने, कौन कौन से नहीं करने के बताएं। कैसे? अरे स्वभाव में खूब का रोंगी, स्वभाव में खूब
सोई जाइयो में हवाले करूंगी। ओ मैया देख समझ मैया तू सो जाऊंगी तो मैं हवा करती रहूंगी। तुम सोई जाइयो में हवाले करूंगी। मैया तेरे केसन कोरी बांधूंगी। मैया तेरे बालन में तेल डाल दूंगी। मैया तेरी चुटिया कर दूंगी। पर मैया में दो काम ना कर सकते। कौन कौन से? झूठे बरातना नाई मां जोंगी। नाई काऊ के पैर लागूंगी। भैया दो काम ना कर सकते मैं। एक तो झूठे बर्तन नहीं मार सकते। दूसरी बात है कि काऊ के पाए ना छू सकते। रानी स्वदेश रानी की एरी जीवता तू मेरी पर्सनल सेकेंडरी तो बनवे आई है। और जे तो दासी को पहलो कर्म हो तो पाए छूवे को। चले बर्तन की बात है कि बहुत सी दासी मान लेती है, बहुत सी गड़ाव होती है। पर तू नो करिए पाए ना छूंगी। द्रौपदी ने एकदम झटका लगा। द्रौपदी अम्मू लग रही है अब ना रखे नौकरी पे। द्रौपदी ने फिर दिमाग घुमाओ। क्या बोली द्रौपदी मैया? वैसे वो कोई कह रहा ना है तो क्या बोलिए द्रौपदी? मैया अगर मैं काऊ के पान में छुई लूं तो हो तो क्या मालूम है कैसे? मैया सुन ले ध्यान लगाई। जो काऊ के पैर छुई ले में। अरे फिर जिया तब जतुआ तो नाए। अरे बुआ जिया तब जतुआ तो नाए। मालूम ना है वैसे मैं कोई कह रहा हूं ना है। पर मैया क्या बताऊं अब तू पूछ रही है तो सुन ले। क्या बोलिए द्रौपदी सुदर्शना थे? का तुम मोकू पूछ रही और बहुत बड़ो जिया अटकाए। पांच भूत रहे काया पे मैया मुँह पे भारी खटकाए। काऊ के हाथ पैर दे उधारी। जो काऊ के पैर छुई ले। अरे ताई दिंगे भूतरा मारे। ताई दिंगे भूतरा मारे। मैया पैसे मुझे कोई बात ना है। पर मैया क्या करूं वो पांच भूतन को खटका रहे तो है। अगर काऊ के पानी छू लूं तो मैया फिर वो जीवित ना बचा। तो ये कदम रानी सुदर्शना 2 कदम पीछे हटी। बेटा दूर रहिए बिल्कुल। मैं पानी में हाथों मत कर दिए बिल्कुल ना। मोई ना जरूरत है तो शैलेंद्री मेले तो हजार दासी। पर भैया तू अपन रह के समय काट ले। पर मैं कहूँ भूलते हाथ में पानी में हाथ मत दिए।
अब रानी विचार करी अगर जा निकारी तो ना भरोसा हो तो भूतरने को तो ना भरोसा तू एकदम पीछे हट गई। मैया मैं तो बता दीजिए पहली बात मुँह पे 5 भूतन को खटका है एकदम रानी कहीं के खूब आराम समय काट खूब 1 साल 2 साल लोग पर बेटा शैरेंद्री तो इतनी विनती है भैया कब भूल में मैं पाइन माऊ हाथ में रख दी। ठीक है मैया तो ध्यान रखना 5 पांडवों को नौकरी मिल गई थी विराटनगर में। मैया द्रौपदी दासी बन गई है दासी। नींद आ रही है सबने ऐसा भजन बोलो उसके बाद में भैया कहाँ है। हाँ क्योंकि देखो माता भी थकी हैं सब कछु तो विकेट गिर गई हैं अंदर देखो तुम्हारे सो ऐसे डेरा लगा लें जैसे भी गंगा जी ने पे स्नान ना करता। कोई बात ना है सब थके हुए हैं देखो दिन के मारे धारे। तो ध्यान रखना भगवान के नाम का कीर्तन बोले उसके बाद में अन्नू भैया का जैसा आदेश हो वो ठीक है। ताली बजा करके बोलो।